हाय एवरीवन, आज हम 2023 दैट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बेस्ड है इंटीग्रेशन पे और ये सेट 2 वाले पेपर में थे। तो टोटल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो थे वो 10 मार्क्स के थे, इंक्लूडिंग डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन था एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x माइनस वन अपॉन 10x प्लस वन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट 10x माइनस वन अपॉन 10x प्लस वन dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस में आपको किसकी फॉर्म में गिवन है? सेक पाई बाय फोर माइनस एक्स। दैट मीन्स पाई बाय फोर है, दैट मीन्स वन को मुझे क्या लिख लेना चाहिए? 10 पाई बाय फोर, क्योंकि आंसर मुझे पाई बाय फोर की फॉर्म में दिख रहा है। तो वन को मैं लिखूंगी 10 पाई बाय फोर। पर यहाँ पर एक गौर करने की बात क्या है कि ऊपर तो मैं वन को 10 पाई बाय फोर लिख लूंगी, ठीक है, बट नीचे मैं क्या बनाना चाहूंगी? क्योंकि ऊपर बन रहा है टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो नीचे मैं क्या बनाना चाहूंगी? वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ताकि मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाए? टेन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? वन को एज इट इज रहने दूंगी, वन प्लस टेन एक्स इंटू वन अज्यूम कर लूंगी और वन उस वन को क्या लिख दूंगी? टेन पाई बाय फोर। ठीक है, तो ये क्या आपका पूरा बन जाएगा? ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर डी एक्स। अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स प्लस सी। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स माइनस पाई बाय फोर प्लस सी। ठीक है, आप ऑप्शंस देख लो, एल एन सेक एक्स माइनस पाई बाय फोर, एक्स माइनस पाई बाय फोर, सेक ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर को हम क्या भी लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल एन मॉड ऑफ सेक ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था, इसमें 2 ऑप्शंस थे। आप कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो पार्ट ए में आपसे क्या पूछा है? 0 से पाई बाय फोर का इंटीग्रेशन ऑफ लॉग वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या होती है? 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं लिख सकती हूँ आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 से पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन ए माइनस टेन बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए and into tan b dx. That means this will become as 0 से pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाय फोर लॉग ऑफ, ऊपर टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं और स्टार्टिंग में ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टू आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो टू आई विल बिकम 0 से पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स इंटू टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो वन प्लस टेन एक्स से वन प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? टू। तो 0 से पाई बाय फोर लॉग टू डी एक्स इज इक्वल्स टू टू आई। अब आपको क्या पता है? लॉग टू कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा वन। तो 0 से पाई बाय फोर वन डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग टू, एक्स पे लिमिट्स लगा देंगे पाई बाय फोर एंड 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू आई इज इक्वल्स टू लॉग टू इंटू पाई बाय फोर। दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन एट लॉग टू। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। बी पार्ट में क्या गिवन है आपको, बी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड dx अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, इंटीग्रेट dx अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा को ओपन करेंगे, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस ए माइनस कॉस बी खुल के क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन एल्फा। ठीक है, अब आपको जब भी साइन एक्स कॉस एक्स दिखे तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमको इसको कॉट में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों हमें इसे कॉट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है आपके पास साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स से हमें क्या मिल सकता है, साइन एक्स से हमें क्या मिल सकता है, कॉसेक एक्स मिल सकता है, और कॉसेक एक्स हमें कैसे मिल सकता है, कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन से, कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन से। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, सब चीज़ों को कॉट में कन्वर्ट करना चाहिए, कॉट को टी मानना चाहिए, ताकि उसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिले, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगी 1 अपॉन साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर पाऊँ। सो कॉस एक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन एल्फा अपॉन साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस एल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एल्फा। ठीक है, ये साइन की पावर 4x बाहर निकल के क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट में अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू कॉट, क्या बचेगा, कॉस एल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को टी स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, सो कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इज टी स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस एल्फा कांस्टेंट हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2t डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 2t dt अपॉन कॉस एल्फा। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2 dt अपॉन कॉस एल्फा, और अपॉन में क्या मिलेगा, रूट टी स्क्वायर। दैट मीन्स -2 dt अपॉन कॉस एल्फा इंटू टी, टी से टी कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2 अपॉन कॉस एल्फा डी टी। -2 अपॉन कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा -2 अपॉन कॉस एल्फा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, टी। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी हमने क्या अज्यूम किया था, अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो थे वो दोनों 3-3 मार्क्स के थे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 27th वाला। इसमें क्या पूछा है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स को मुझे क्या मानना है, टी, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई की पावर टी, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट टी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर टी। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी। ठीक है, dx को हम क्या लिख सकते हैं, -dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर
टी। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ई की पावर टी, माइनस साइन बचा एक, तो माइनस साइन से आपको क्या मिल जाएगा, -1 माइनस कॉट स्क्वायर टी प्लस कॉट टी इंटू डी टी। ठीक है, दैट मीन्स ई की पावर टी कॉट टी माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी किस क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर टी, तो ये बन जाएगा कॉट टी माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। अब आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, ये आपका u है, तो ये आपको क्या मिल गया, u डैश। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कैसा बन गया, e की पावर t एफ टी और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश टी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e की पावर t एफ टी प्लस सी के बराबर होती है। ठीक है, दैट मीन्स e की पावर कॉट इनवर्स x, t की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स x, ठीक है, इंटू एफ टी, एफ किसको माना आपने, कॉट टी को, तो कॉट ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट मीन्स एक्स इंटू, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, उसमें क्या गिवन था, इवेल्युएट लॉग रूट 2 से लॉग रूट 3 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन है, लॉग रूट 2 से लॉग रूट 3 1 अपॉन डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ई की पावर एक्स को टी कंसिडर कर लेती हूँ, तो एक्स इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा लॉग टी एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ, एक्स की वैल्यू लॉग रूट 2 रखूंगी तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगी, रूट 3, और डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, ई की पावर एक्स की वैल्यू है टी और ई की पावर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी, और ऐसे ही टी माइनस 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 2 से रूट 3, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1, और बाहर लिमिट्स क्या थी, रूट 2 से रूट 3। अब अगेन आप देख सकते हो, टी स्क्वायर को अगर मैं m मान लूँ, टी स्क्वायर को अगर मैं m मान लूँ तो 2t dt इज इक्वल्स टू dm बन जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट्स कैसी हो जाएंगी, t की वैल्यू रूट 2 डालोगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर 2, दैट मीन्स m 2 से 3 में आ जाएगा, t dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm अपॉन 2, और टी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, m, तो m प्लस 1 और m माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dm 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेंगे तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 2 से 3 dm अपॉन m प्लस 1 इंटू m माइनस 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन m प्लस 1 प्लस b अपॉन m माइनस 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू a m माइनस 1 प्लस b m प्लस 1। तो a प्लस b की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज m का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है, 0, और b माइनस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, दैट मीन्स 2b इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स b की वैल्यू हो जाएगी हाफ, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, ए और बी आपको निकल गए, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 2 से 3 माइनस 1 अपॉन 2 m प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 m माइनस 1। ठीक है, इंटू dn, so this will become as 1 upon 2 into
माइनस 1/2 ln m प्लस 1 प्लस 1/2 ln m माइनस 1, और इस पे लिमिट्स लगा देंगे 2 से 3 की। ठीक है, तो 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1/4। अंदर क्या बचेगा, ln m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, इस पे लिमिट्स लगाएंगे 2 से 3 की, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/4 ln 3 पहले रखेंगे तो 2/4 माइनस ln 2 रखेंगे तो 1/3। ln a माइनस बी क्या होता है, ln a अपॉन बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू 3/1। दैट मीन्स 1/4 ln 3/2 इज योर आंसर। ठीक है।